क्योंकि मुझको जो है एक ज़मीनी स्तर पे और उच्च स्तर पर दोनों में ही सामंजस्य स्थापित कर कर समाज सेवा करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है मुझसे अकेले व्यक्तिगत रूप से। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि अपने जो वर्क है उसको मैं कलेक्ट और संग्रह कर रख सकूँ। क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया में जो भी आप बताते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो वो उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, और जिन बातों को महत्व दिया जाना ज़रूरी है उनको ना देकर महत्वहीन बातों को ज़्यादा, जो मनोरंजनदायक रहता है उन बातों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो हमारा भी एक कार्यक्रम रहा जिसमें मजदूर कार्ड का शिविर रहा है, और इस तरीके के मजदूर कार्ड शिविर हमने पूर्व में भी आयोजित किए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मजदूर कार्ड का, जिससे एक व्यक्ति को भी मदद मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। पर हमने लगातार विभिन्न विषयों में अलग अलग व्यक्तियों और अलग अलग क्षेत्रों वासियों के लिए हर संभव प्रयास किया है, और यह आप सभी से आग्रह करते हैं कि हंसराज नवयुवक कुंडल से जुड़े सदस्य बने, तभी हमारे जो संघर्ष है उसको अधिक से अधिक अच्छे से कार्य हो पाएगा। तो देखते हैं। तो ज़्यादा वीडियो फ़ोटो इस मजदूर कार्ड का शिविर का हमने नहीं ले पाए, पर फिर भी थोड़े बहुत जितने हो सके हमने जानकारी देने का कोशिश में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। असाक्षरों का भी मजदूर कार्ड बनाना, जो ज़मीनी स्तर पर कबाड़ी इस तरीके का नीचे स्तर का कार्य करते हैं, तो वो लोग पढ़ नहीं पाते, साइन नहीं कर पाते, उनको हमने यहाँ तक लाया और जानकारी देकर दूर दराज क्षेत्रों से उनका मजदूर कार्ड बनाने के लिए आवश्यक कागजी दस्तावेज समेत सहायक श्रमायुक्त विभाग के अधिकारी कर्मियों के माध्यम से उनका मजदूर कार्ड बनाया गया। तो ऐसे बहुत बार कोशिश की हमने, कुर्सी टेबल पंखा भवन साफ सफाई, यह सब बहुत कठिन हो जाता है व्यवस्था करना व्यक्तिगत स्तर पर। तो देखिए ये जो फ़ोटो ले रहे हैं और इसका जो मेथड है, कार्य प्रणाली है मजदूर कार्ड पंजीयन का, थोड़ा परिवर्तन हो गया है। बोलना पड़ता है, ऑडियो क्लिप बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अपना परिचय देना पड़ता है, तब कहीं जाकर मजदूर कार्ड बनाने के लिए आगे प्रोसेस होता है। और मध्य में बैठे हमारे विनीत भाई साहब, और ये हम हैं अपनी कोशिश करते हुए लगातार सुनते हम क्या कह रहे हैं। फेस रीडिंग और वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से मजदूर कार्ड का पंजीयन होता है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस हो गया है मजदूर कार्ड का। तो ये स्लम एरिया में हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को उसका जानकारी और लाभ मिल सके। फेस ऑडियो की तरह एक साइड का अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, कान दिखाना पड़ता है, आँखी को ब्लिंक करना पड़ता है। तो यह ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, और जो कि व्यक्तिगत जिसको बनाना हो उसको लाइव फ़ोटो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण देना पड़ता है। तो ये हमारे बीच में अजय भैया जी है जो आ जाओ। तो ये हमारे बीच में अजय भैया जी है जो कि मजदूर कार्ड इलेक्ट्रीशियन है, और यहाँ पे आए हुए हैं मजदूर कार्ड बनाने के लिए। चलो चलो। लोग सिर्फ अपना ही फ़ायदा पाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या जुड़ते, तो वो सही नहीं है। ये स्वास्थ्य शिविर हमने किया और आधार कार्ड का शिविर भी आयोजित किया उसके कुछ दिनों बाद, जिसमें कि आसपास के वृद्धजन, दिव्यांगजन और महिला बच्चे सम्मिलित हुए। स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सक का महोदया और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी स्पीच अपनी वाणी से अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस तरीके से दिनचर्या रखना है। तो हमने लगभग ओम नगर, साई नगर, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको आमंत्रित किया, पर न जाने यहाँ लोग अपनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते आने में,
और जिससे हम जो भी कोशिश करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसको ये सार्थक गति नहीं मिल पाती। तो देखिए किस प्रकार हमने व्हील चेयर नहीं, इसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं था, तो इसको हमने दिव्यांगता का व्हील चेयर जो है कहीं से मैंने चेयर लाया, उसको बैठाया और जिद किया कि चलो तुम्हारा मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं जाकर ये आए गए। और इस तरीके से विकास साहू जी है हमारे साथ, और ये हमारा परिवार। एक फ़ोटो हमारे साथ हमने फ्लैक्स बनाया, और ये है सम्मान सदस्यों का हंसराज नवयुवक मंडल के कबीर तो आज साहिब जी बहुत के महत्वपूर्ण समय इनको हमारे बीच स्टेशनरी में जो फाइल हंसराज रखने नवयुवक का मंडल के सामान है, कार्यकर्ताओं पेन को है, ये सब उर्ला सम्मान के स्वरूप हमने हमारे इनको भेंट संत किए हैं साहेब कबीर जी साहिब जी की। तो उनके सुनते कर हैं कमलों क्या से इनको किस तरीके से क्या फाइल कहा और जा रहा है। सम्मान के रूप में पेन वितरित किया गया। तो आज बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे बीच में हंसराज नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं को उर्ला के हमारे संत साहेब जी उनके कर कमलों से इनको फाइल और सम्मान के रूप में पेन वितरित किया गया, जिसके लिए हम इनका कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सभी लोग की ओर से कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताया। तो इसी क्रम में हम चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे उर्ला क्षेत्र या पूरे दुर्ग में जहाँ तक हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छे काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है सर। साहिब देवी इस समय हमारे आश्रम में हंसराज युवक मंडल के जो सदस्य आए हुए हैं, मैं मंगल कामना करता हूं कि जिस तरह से आप लोग आए हैं तो समाज के लिए एक अच्छा काम करें, जिससे एक आदर्श बने, और उसी के चलते चलते आप समाज को अच्छी दिशा दें, तो मेरी शुभकामनाएं। अच्छे लोगों को मजबूती प्राप्त करने के लिए और अच्छे से अच्छा वातावरण बनाने के लिए हंसराज नवयुवक मंडल को सहारे हमारे समाज सेवी कार्यों को प्रोत्साहित करें, सदस्य बने, यही निवेदन है आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि वार्ड वासियों के लिए बहुत आवश्यक रहे। तो एक छोटा सा प्रयास है और छोटी सी कोशिश है कि हर संभव अपने स्तर पे हम जो भी कार्य है वो कर सके। तो एक होम्योपैथिक शिविर और आधार कार्ड का शिविर संयुक्त रूप से हमने लगाया था सामुदायिक भवन IHSDP कॉलोनी वार्ड 58 के अंतर्गत, जो दुर्ग शहरवासियों की कोई भी नागरिक आकर उसका लाभ ले सकते थे। तो बहुत अच्छा हुआ कार्य जो है। और इसी तरीके से नगर निगम का जोन कार्यालय भी संचालित हो रहा है, और जो है लगातार जो है अपना IHSDP कॉलोनी के सामुदायिक भवन में वहाँ राशन कार्ड, टैक्स, पेंशन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। उसके बाद हमने एक कंप्यूटर जागरूकता साक्षरता अभियान का भी कार्य अभी प्रयासरत में है, और संभावना है उसका अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं और हर नागरिकों को जो ज़रूरत रुचि रखते हैं, तो ऐसे ही लगातार छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। पर वास्तव हम ये कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, वास्तविकता में हम ये बता रहे हैं आपको कि अभी तक जितना भी कार्य किए हैं उसके बाद हम थोड़ा हतोत्साहित हो चुके हैं, और क्योंकि लोगों का उस तरीके से सक्रियता नहीं दिखती समझाने बताने के बाद भी। तो यह है संस्कार की बात, क्योंकि लोगों की आदत और जो संस्कार है उसको इतना आसानी से हम परिवर्तित नहीं कर पाते। व्यक्ति को खुद ही अपने जो आदत है, विचार है, रुचि है और सोच है, समझ है, उसको परिपक्व करना पड़ता है। तो हमने देखा है और यह कोशिश किया आप लोग को बताने का, समझाने का हर संभव। अभी जितने भी YouTube वीडियो क्लिप, हालांकि उसमें संगीत में एक वीडियो रहा, पर इसके बाद भी अगर आप गहनता से सने सने अपनी जो रुचि है उसके अनुसार से देखेंगे तो पाएंगे कि जो इस अभाव में रहते हुए भी बहुत कुछ वंचित क्षेत्र में हमने कार्य किया है। क्योंकि YouTube की गाइडलाइन होती है, उसमें टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, और YouTube में जो है कई सारी वीडियो जो है डिलीट कर चुकी है हमारे। तो जानने समझने के बाद भी लोग प्रोत्साहित नहीं होते और रुचि नहीं रखते, तो यह बहुत हतोत्साहित पूर्ण वाली बात होती है। फिर भी हमने अपने तरफ से जितना हो सके हमने कोशिश कर रहे हैं, और अब ये इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने महत्ता को पहचाने, अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाए। क्योंकि यदि लोग ही आगे नहीं आएंगे सामाजिक सेवा से संबंधित कार्यों के लिए,
तो उपद्रवी अपराध जो है लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि लोग जो है हंसराज नवयुवक मंडल नामक संगठन है समझे बातों को, विचारों को दूर